बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको स्टूडेंट पार्टिसिपेट रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट रिकॉर्ड। स्टूडेंट पार्टिसिपेट रिकॉर्ड हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम अपने उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करेंगे कि जो किसी पार्टिसिपेट के अंदर अपना नेम ऐड करवाते हैं और उन पार्टिसिपेट से पहले उनका जो भी टेस्ट होता है और उनके टेस्ट के जितने रिमार्क्स अगर हम ये चेक करेंगे कि वो इस पार्टिसिपेट के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो चले हम अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। पहला काम जो आपने यहाँ पर करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि सीरियल नंबर आप ऐड करेंगे। उसके बाद नेम यानी कि स्टूडेंट के जो नेम की जो लिस्ट होगी वो आएगी। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं लेक्चर। तो यहाँ पर आपका एक कॉलम लेक्चर का बन जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्लासेस के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे एब्सेंट के बाद फिर हमारा जो न्यू कॉलम जो होगा हमारा उसमें आ जाएगा आपके प्रेजेंट के बाद फिर यहाँ पर आपने राइट करना है परसेंटेज का कॉलम आ जाएगा यहाँ पर। और परसेंटेज के बाद फिर आपने जो यहाँ पर ऐड करना है वो आपका आएगा टारगेट के बाद फिर आपने यहाँ पर अपने रिमार्क्स मेंशन करने हैं कि जितने आपके टेस्ट के रिमार्क्स होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कंपटीशन, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म ली थी कंपटीशन 1 है, उसके बाद है यहाँ पर कंपटीशन 2 है, इसके बाद आपके पास कंपटीशन 3 है और फिर इसके बाद यहाँ पर कंपटीशन 4 है। अब जितने कंपटीशन होंगे 2 होंगे 3 होंगे 6 होंगे 10 होंगे उतने ही आप कंपटीशन के नेम यहाँ पर राइट करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर एवरेज यहाँ पर कॉल करना है और उसके बाद लास्ट जो कॉलम बनेगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर अलाउड के नाम से। परसेंटेज वाले कॉलम का जो साइज होगा वो मैं यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीज करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जो है मैं सीरियल नंबर ऐड कर लेता हूँ। जैसे आप जितने स्टूडेंट्स का डाटा बनाना चाहते हैं आप उतने ही यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड कर लें। तो जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर 12 डाटा यहाँ पर ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पहले ही अपने टेबल को इस तरीके से बॉर्डर के अंदर और यहाँ से जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो इसको हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और बोल्ड करने के बाद कलर को हाईलाइट करवा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हाईलाइट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है कि स्टूडेंट्स के नेम राइट करेंगे जो भी हमारे स्टूडेंट्स के नेम होंगे। तो सैम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली राइट करता हूँ जैसे ABCDEFGHIJKL। तो इस तरीके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर नेम राइट कर लिया। आप नेम लिखना चाहते लिख सकते हैं। यहाँ पर लेक्चर के लिए इसके लिए भी यहाँ पर हम ट्रेनिंग 1 के नाम से हम यहाँ पर दे देते हैं। तो ट्रेनिंग 1 के नाम से इसको हम यहाँ से करेंगे ड्रैग। तो ट्रेनिंग यहाँ पर 1 के बाद 2 आ गए 3 आ गए। अगर आपको एक ही ट्रेनिंग रखनी है तो आप इस तरीके से कॉपी कर लें Ctrl+C के साथ और उसके बाद यहाँ पर आपने इन सबको सेल को सेलेक्ट करना है और Ctrl+V के साथ आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो देखें ऑलरेडी तमाम जो ट्रेनिंग के जो 1 होंगी वो सबके ऊपर इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी। क्लासेस के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे। अब जैसे कि टोटल क्लासेस कितनी है आपकी ट्रेनिंग 1 की 200 है तो आपने यहाँ पर इसको 200 रखना है यहाँ पर। अब 200 में से हम ये देखेंगे कौन सा स्टूडेंट कितना एब्सेंट रहा। तो एब्सेंट के लिए यहाँ पर आप जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ जैसे 30 रहा, ये 50 रहा, 60 आ गया, 10 आ गया, 70 आ गया, 40 आ गया, 90 आ गया, 10 आ गया, 5, 65, 80, 30। तो यानी कि ये वो रिकॉर्ड हैं जो स्टूडेंट्स के एब्सेंट होने के हैं। प्रेजेंट के लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने इक्वल लगाना है और जितने आपकी क्लासेस होंगी आपने माइनस कर देना है एब्सेंट और एंटर। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितने लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। तो उसका यानी कि बता रहा आपको कि आपने 170 लेक्चर अटेंड किए हुए हैं क्योंकि आपकी प्रेजेंट है ये। तो इसको हम करेंगे यहाँ से ड्रैग। तो ड्रैग करने से इससे हमें तमाम स्टूडेंट्स के लेक्चर हमें मालूम हो जाएंगे कि टोटल कितने उन्होंने प्रेजेंट किए हुए हैं यहाँ पर। अब परसेंटेज की बारी आती है यहाँ पर। तो परसेंटेज को हम यहाँ पर कैसे यहाँ पर निकालेंगे।
तो परसेंटेज आपने इक्वल लगाना है यहाँ पर, और आपने प्रेजेंट वाले सेल को सिलेक्ट करके डिवाइड करना है अपनी क्लासेस से, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से और इंटर कर देंगे। तो जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर आपके पास परसेंटेज भी आ जाएगी तमाम स्टूडेंट्स की। अब टारगेट के अंदर आपने क्या काम करना है, टारगेट का जो है एक मेन क्राइटेरिया सबसे बहुत अहम है। टारगेट्स आपके पास आपकी कंपटीशन का कुछ भी हो सकता है कि 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 30 हो सकता है, 10 हो सकता है, कि यानी इतना टारगेट आपके पार्टिसिपेट के अंदर अचीव करना लाजमी है, तभी आप अपने पार्टिसिपेट के अंदर क्वालिफाइड हो सकेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर राइट करता हूँ कि जैसे आपका टारगेट है 25, यानी कि आपका 25 एक टारगेट है, तो 25 को हम यहाँ पर करते हैं ड्रैग, और ड्रैग करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने रिमार्क्स देखेंगे। कंपटीशन 1 के अंदर किसके कितने रिमार्क्स हैं, कंपटीशन 2 के अंदर, कंपटीशन 3 और कंपटीशन 4। तो इनके लिए अभी हम सैंपल के तौर पे यहाँ पर अपने रिमार्क्स ऐड करेंगे कि कौन कौन से रिमार्क्स किसके हैं, कितने हैं रिमार्क्स। तो अभी यहाँ पर मैंने जो रिमार्क्स है वो पहले से ही ऐड किए हुए हैं, आप कोई भी इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने शीट 2 से मैं ये रिकॉर्ड को उठा लेता हूँ, मैं Ctrl+C कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ Ctrl+V के साथ पेस्ट, और बॉर्डर देते हैं। यहाँ मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पर लिखा है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है, आप कोई इसके अलावा कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम चलते हैं एवरेज। अब हम देखेंगे कि आपके ऑल ओवर कॉम्पिटिशन के जो रिमार्क्स है उनका एवरेज क्या बनता है। यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पर फॉर्मूला राइट करना है। एवरेज का आपका फॉर्मूला है, एवरेज के अंदर आपने क्या काम करना है, अपने तमाम कॉम्पिटिशन्स के नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रैकेट क्लोज करके अब आप यहाँ पर करेंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर, तो आपने इसको कर देना है ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आपको तमाम स्टूडेंट्स के जो कंपटीशन ऑल नंबर्स होंगे, तमाम कंपटीशन के नंबर, उनका एवरेज आपके पास शो कर देगा कि इनका एवरेज क्या बन रहा है। अब यहाँ देखें सामने कॉर्नर पे एक ग्रीन कलर का इस तरीके से एक सिंबल बना हुआ है, इस तरीके से एक ट्रायंगल शेड्स बना हुआ है। ये एरर शो कर रहा होता है, लेकिन इसमें एरर नहीं है, क्योंकि साइड बाय साइड में जब आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से शो करता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को आपने यूज करना है। इस पर आप सिलेक्ट करके आप इसको कर देंगे इग्नोर एरर। इग्नोर एरर में अब देखें, अब आपके पास जो साइन था वो अब साइन आपके पास इस तरीके से रिमूव हो चुका है। अब चलते हैं अपने अलाउड की तरफ। अब अलाउड के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे अपने फाइनल रिकॉर्ड के अंदर कि कौन सा स्टूडेंट इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड है और कौन सा नॉन क्वालिफाइड। तो इसके लिए यहाँ पर आपने एक कंडीशन लगानी है, कंडीशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कंडीशन के लिए आपने लगाना है इक्वल इफ, ब्रैकेट ऑन करना है, ब्रैकेट ऑन करेंगे, और ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे अपने एवरेज वाले रिमार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, और ग्रेटर देन लगाना है और इक्वल लगाना है, यानी कि आपके एवरेज के रिमार्क्स बड़े हों या बराबर हो। अब बराबर किसके, यानी कि जो हमारा टारगेट था। अब टारगेट वाले सेल्स को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, और अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 25, जैसे मैं टारगेट एक मुझे मालूम था कि इतना टारगेट होना चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 25 राइट कर लिए। अगर आपका एवरेज रिमार्क्स बड़े होते हैं या बराबर होते हैं 25 के, यानी आपके टारगेट के, कॉमा, तो आपके पास क्या मेंशन हो, तो कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पर राइट करूँगा क्वालिफाइड, और कोटेशन क्लोज, कॉमा, उसके बाद अगेन कोटेशन बनाऊंगा और यहाँ पर राइट करूँगा नॉन क्वालिफाइड, और कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब यानी कि यहाँ पर मैंने देख लिया कि अगर आपके रिमार्क्स 25 से अबव होते हैं तो आप इस पार्टिसिपेट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर आप 25 से आपके रिमार्क्स कम होते हैं, यानी एवरेज आपका कम होता है, तो आप इस पार्टिसिपेट के लिए नॉन क्वालिफाइड रहेंगे। अब हम इसको करते हैं, इंटर करते हैं। जैसे हमने इंटर किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वालिफाइड का आ चुका है, क्योंकि एवरेज आपके 31 थे, तो 31 आपका जो है वो टारगेट से अबव है, तो आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। इसको हम एक सेल ड्रैग करते हैं, इसमें भी क्वालिफाइड बता रहा है, तो हम कंप्लीट इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ड्रैग करने के बाद अब हम यहाँ से कॉलम का जो साइज है वो बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ रिमार्क्स में शो कर रहा है अलाउड में नॉन क्वालिफाइड, इसका मतलब जो एवरेज है वो कितना है 24, आपके क्वालिफाइड यानी आपके टारगेट से नीचे है, तो इसलिए आप इस पार्टिसिपेट के लिए क्वालिफाइड नहीं है।
यानी जितने भी टेस्ट में आपके रिमार्क्स थे उसका एवरेज के लिहाज से आप नॉन क्वालिफाइड हो चुके हैं और किसी में आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो ये सिंपल जो ट्रिक थी, जो एक रिकॉर्ड होता है कि एक्सेल के अंदर पार्टिसिपेट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।